आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज के दौर में परेशानियां और डिप्रेशन बढ़ गई है, जबकि हमारे बड़ों के ज़माने में परेशानियां और डिप्रेशन बहुत कम थी। आज इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्यों आखिर हमारे ज़माने में परेशानियां और डिप्रेशन बढ़ गई है, जबकि हमारे अकाबरीन के ज़माने में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होती थी। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में फ़र्क समझना होगा। पर्सनैलिटी से मुराद ज़ाहरी वो सारी चीज़ें हैं जो एक बंदे को देखने में नज़र आती हैं, वो उसकी ज़ाहरी पर्सनैलिटी कहलाती है। जैसे उसने कैसा और कितना अच्छा लिबास पहना हुआ है, कितना महंगा लिबास पहना हुआ है, वो दिखने में कैसा है, वो खूबसूरत है, वो सफ़ेद है या काला है, और उसकी हाइट कितनी है, वो छोटा है, वो बड़ा है। ये सारी चीज़ें ज़ाहरी पर्सनैलिटी में आती हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। बचपन में उसकी पर्सनैलिटी दिखने में और होती है, जवानी के पीरियड में उसकी पर्सनैलिटी और होती है, और बुढ़ापे की उम्र में उसकी पर्सनैलिटी और होती है। जबकि करैक्टर से ये मुराद है कि वो बंदा लेन देन में कैसा है, वो बंदा सच बोलता है या नहीं बोलता, वो बंदा ईमानदार है या नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके करैक्टर में आती हैं। अब जब हम पुराने ज़माने की तरफ जाते हैं, जब मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स नहीं थी, तो लोगों का आपस में मेल जोल और उनका आपस में जो ताल्लुक़ था, मिलना जुलना, वो बहुत ज़्यादा था। जब वो आपस में मिलते जुलते थे तो वो एक दूसरे की आदत को समझते थे। यही वजह है कि जब पुराने ज़माने में लोग आपस में रिश्ते कायम करते थे या दोस्ती कायम करते थे, तो उसकी बुनियाद पर्सनैलिटी के साथ साथ करैक्टर पे भी होती थी। इसका मतलब ये है कि लोग सिर्फ ये नहीं देखते थे कि ये खूबसूरत है या नहीं है, ये शख्स अमीर है या नहीं है, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या नहीं है। साथ ये भी देखते थे ये बंदा सच्चा कितना है, ये ईमानदार कितना है, ये लेन देन और मामलात में कैसा बर्ताव करता है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया ऐप्स का दौर आया तो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब और हमने लोगों को मिलने जुलने की बजाय कमरे में बैठकर मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, और लोगों को उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ पर्सनैलिटी की बेस पर जांचना शुरू कर दिया। इन फिल्टर्स के ज़रिए और इन ऐप्स के ज़रिए पर्सनैलिटी को मसनूई तौर पर बेहतर करने के तरीके दरियाफ्त किए गए। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की वजह से लोगों का आपस में मिलना कम होता गया। वो मोबाइल पर ही एक दूसरे से बात करने लगे, और साथ ही साथ करैक्टर की बजाय सिर्फ पर्सनैलिटी की बेस पर एक दूसरे को पसंद या नापसंद करने लगे। लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स का मसला ये है कि अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स आपको खूबसूरत करके दिखा सकती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि एक बंदे ने अगर आपको पर्सनैलिटी एथिक्स जिसमें खूबसूरती भी आती है उस वजह से पसंद किया है, लेकिन आपने इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर के ज़रिए ख़ुद को खूबसूरत बनाया हुआ है, तो जब असल में वो बंदा आपसे मिलेगा तो आपको उस मोहब्बत और उस चाहत से नहीं मिल सकेगा जिस तरह की चाहत के साथ उसने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था। इस बात से हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो दायमी नहीं होती। बंदा आज खूबसूरत है, कल नहीं है, बंदा आज मालदार है, कल नहीं होगा। जवानी की अदवार में इंसान खूबसूरत होता है और बुढ़ापे में खूबसूरत नहीं रहता। इसके बरक्स जो करैक्टर है वो हमेशा दायमी रहेगा। आज बंदा ईमानदार है तो वो हमेशा ईमानदार रहेगा, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए। अगर बंदा आज सच्चा है तो वो बुढ़ापे तक सच बोलेगा, क्योंकि वो उसकी आदत है, वो उसका करैक्टर है। इस बात को समझने के बाद हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं कि आजकल दुनिया में परेशानियां और डिप्रेशन क्यों है, आज के रिश्ते क्यों ज़्यादा देर चल नहीं पाते। तो उसकी वजह आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि अगर किसी के साथ रिश्ता पर्सनैलिटी एथिक्स और करैक्टर एथिक्स दोनों पे को सामने रखकर कायम किया जाएगा तो वो रिश्ता दायमी होगा, वो ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि आपने अगर एक बंदे के खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी सच्चाई को देखकर भी उससे रिश्ता कायम किया है, तो अगर बंदा खूबसूरत ना भी रहे तो वो सच्चा हमेशा रहेगा और उससे आपका रिश्ता कायम रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ पर्सनैलिटी एथिक्स की बुनियाद पर अगर उससे रिश्ता कायम किया है तो पर्सनैलिटी एथिक्स से वाबस्ता जो आपकी खुशी है वो पर्सनैलिटी एथिक्स की चेंज होने के साथ साथ वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी कभी भी दायमी नहीं होती। तो अगर आपकी खुशी सिर्फ पर्सनैलिटी से वाबस्ता है किसी शख्स की, तो आपकी खुशी भी दायमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी खुशी पर्सनैलिटी के साथ साथ करैक्टर से भी वाबस्ता है तो आप की खुशी उस इंसान के साथ जिसको आप चाहते हैं, जिसके आप दोस्त हैं, उस इंसान के साथ आपकी खुशी हमेशा रहेगी।
आज की बात को एक मिसाल के साथ ख़त्म करते हैं। फ़र्ज़ किया आप एक मर्द हैं और आपने एक औरत को सिर्फ़ इसलिए पसंद किया है कि वो खूबसूरत है और उसकी जो करैक्टर एथिक्स हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा, तो वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर वो आपके साथ वफ़ादार नहीं है तो आप कभी इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते। इसी तरह अगर एक मर्द है, उसको किसी औरत ने सिर्फ़ इस वजह से पसंद किया है कि वो दिखने में खूबसूरत है, अगर मर्द औरत के साथ वफ़ादार नहीं है तो उस रिश्ते में आप कभी भी खुशी तलाश नहीं कर सकते और वो खुशी तब तक रहेगी जब तक मर्द या औरत खूबसूरत रहेंगे।